जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आकाश जो है, ठीक है, इसका रंग जो नीला क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? सी के साथ। क्या कहोगे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए फ्रेंड्स, आज का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है समतल दर्पण। क्या कह रहा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी शून्य होती है कि अनंत होती है कि 25 सेंटीमीटर होती है कि -25 सेंटीमीटर होती है? तो समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर की बात कर रहा है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो इनफाइनाइट होती है। कहोगे अनंत। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन फिजिक्स के लाया हूं ये बोर्ड एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है? कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी आपको क्या निकालनी है? फोकस दूरी। क्या रहा? 15 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी या 60 सेंटीमीटर होगी? आपको दिया हुआ है, देखोगे क्या लिखोगे? दिया है, क्या दिया है? आर बराबर 30 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा फोकस दूरी एफ का मान। तो आपको पता है एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो एफ बराबर कितना आएगा? आर का मान 30/2, कितना आ जाएगा एफ का मान? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ। चल अगला क्वेश्चन कह रहा है मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। कहने का मतलब है इकाई होती है मीटर, वर्ग मीटर, प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो मुख्य फोकस होता है, फोकस की जो इकाई का मतलब वो पूछ रहा है इसको मापा कहे में जाता है, अर्थात कह सकते हो मात्रक पूछ रहा है वो। तो मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मीटर। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए माध्यमों में, जो निम्नवत नीचे दिए हुए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। कहने के मतलब प्रकाश की चाल सबसे कम होती है किसमें? क्या हीरे में होती है कि जल में होती है, कांच में होती है या केरोसिन के ऑयल में होती है? तो प्रकाश की चाल जो सबसे न्यूनतम होती है वो ऑप्शन नंबर ए हीरे में होती है इनमें से। ठीक है, ये मैं आपसे पूछ लूं निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन को भी आप रख लेना, बहुत बार पूछा गया। अगला कह रहा है एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है? बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो वह फोकस कहलाता है? नहीं भैया। वक्रता केंद्र कहलाता है? ना, ना फोकस कहलाएगा। तो क्या प्रकाशिक केंद्र कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? हाँ, क्या कहलाता है? क्योंकि प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चल अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा, क्या कह रहा है? किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, वक्रता केंद्र पर होगी या वक्रता केंद्र के पीछे होगी? देखिएगा वक्रता केंद्र पर तो हो नहीं सकती है, ठीक है, और वक्रता केंद्र के पीछे भी नहीं होगी। अब फोकस देखिए भाई, अगर कोई आप अवतल दर्पण बना लीजिएगा भाई, समझो, ले लो अवतल दर्पण बना दिया मैंने, ये लो अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में देखिएगा ये केंद्र है, ये फोकस है एफ, ये पोल होता है पी, ये क्या होता है? सेंटर होता है सी, और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? आर। तो अब वस्तु कैसी है? आभासी है, सीधा है, आवर्धित है, तो वस्तु कहाँ होगी?
पी और एफ के बीच में, यहां कहीं बीच में होगी, इसके बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए के साथ, ध्रुव तथा फोकस के बीच। चलो अगला कह रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र, कह रहा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब जो दूर तक देखना होता है, एरिया ज्यादा होती है, वो किसकी होती है? क्या समतल दर्पण का होता है, कि उत्तल दर्पण का होता है, कि अवतल दर्पण का होता है, कि उत्तल लेंस का होता है? अब सोच के देखो, समतल दर्पण तो प्लेन होगा, लो ऐसे होगा दर्पण, हो गया लो, पीछे तरफ साइड में प्लेन मतलब लेप लगा दिया जाएगा ऐसे, और सामने ये वाला और दर्पण हो जाएगा। अब कह रहा उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, ये लो उत्तल दर्पण कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, ये जिसके आंतरिक भाग पे लेप किया जाता है, बाहर से दिखता है। अवतल दर्पण क्या होता है? बाहरी भाग पर लेप किया जाता है। तो आप देखो इसका जो प्रकाश होगा अंदर की ओर है, झुक रहा है, कम पड़ रहा है। इसका देखिएगा बाहर की ओर जा रहा, फैल रहा है। तो ये इसका तो फिर कहा जाएगा कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो किसका होगा? कहोगे उत्तल दर्पण का। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी बताया था, बताओ। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आपको बताना है, आप कमेंट करिएगा, आप कमेंट बताओ। अभी बताया था इसका आंसर, आपको कमेंट करना है। क्या होगी? 3 × 10⁻⁷मीटर प्रति सेकंड होगी, 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होगी, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होगी, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो उत्तल लेंस द्वारा बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा बनेगा? बताओ, किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, ये आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। किसका कमेंट आ रहा है बताओ। तो आज का ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, अवतल दर्पण। ठीक है तो बताइएगा फ्रेंड्स, देखिएगा अगर ऐसी मेरी यूट्यूब चैनल पे आप चले जाइएगा, कहाँ पर? श्यामपुर, श्यामपुर क्लासेस, श्यामपुर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। मैंने वहां पर साइंस है, मैथ्स है, जोग्राफी, हिंदी है और सोशल साइंस की ढेर सारी क्लासेस डाली हुई है। आप जाकर के वहां पढ़ सकते हैं, आपको पेपर में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।